गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, ईटीए बिजनेस स्कूल में आपका स्वागत करते हैं। स्टॉक मार्केट के अंदर या तो लोग इन्वेस्टर हैं या ट्रेडर हैं या इन्वेस्टर प्लस ट्रेडर हैं, दोनों हैं। ठीक है, कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको समझनी है और आपको वो करनी भी चाहिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहले हम एक रिपोर्ट में देखते हैं। देखिए, ये जो रिपोर्ट है ये बता रही है कि कितने डीमैट अकाउंट ओपन हो रहे हैं। मार्च तक 15 करोड़ डीमैट अकाउंट है अभी तक। मार्च तक, मार्च के बाद भी बहुत ओपन हुए होंगे। और 31 लाख डीमेट अकाउंट, नए डीमेट अकाउंट फेब्रुवरी मंथ में ओपन हुए हैं। यानी कि हर महीने 30 लाख के आसपास डीमेट अकाउंट ओपन हो रहे हैं। तो अगर 30 लाख हर महीने डीमेट अकाउंट ओपन हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप समझ रहे होंगे कि स्टॉक मार्केट के अंदर लोग किस तरीके से आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट के अंदर जो लोग आ रहे हैं उसका कारण यह है कि इन्फ्लुएंसर, वो लोग यूट्यूब चैनलों को देख देख के और उनके जो व्यूज हैं स्टॉक मार्केट के प्रति, पॉजिटिव व्यूज हैं, उसको देखते हुए वो लोग आ रहे हैं स्टॉक मार्केट के अंदर। क्योंकि वो जो इन्फ्लुएंसर है वो ये बता रहे हैं कि 10,000 से आप 1 करोड़ रुपए आप कमा सकते हैं, 1 लाख से आप 10 करोड़ रुपए कमा सकते हैं। तो इस तरीके के वीडियोस देख देख के लोग इन्फ्लुएंस हो रहे हैं और स्टॉक मार्केट के अंदर आ रहे हैं। फ्रेंड्स, अगर पैसा कमाना इतना आसान होता तो शायद जो दूसरे जॉब्स हैं वो लोग छोड़ के और फिर स्टॉक मार्केट के अंदर आ जाते हैं। स्टॉक मार्केट में काम करना एक डिसिप्लिन एक्टिविटी है और इसके अंदर लोग रिच बनने के लिए आते हैं, रिच बनने के लिए आते हैं और जो पैसा वो लाते हैं वो सारा पैसा मार्केट को दे देते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, मैं छोटे छोटे रिटेल इन्वेस्टर की बात कर रहा हूँ, क्योंकि सबसे ज्यादा अकाउंट उनके ही ओपन होते हैं जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं। और वो छोटा छोटा फंड लेके आते हैं, कोई 5,000 लेके आता है, कोई 10,000 लेके आता है। उसके बाद वो लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्पेकुलेशन। यानी या तो फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं या ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हैं या फिर वो इंटरनेशनल लेवल पे डे ट्रेडिंग करते हैं, एमसीएक्स में ट्रेडिंग करते हैं। तो इस तरीके से वो लोग इंट्राडे या फिर फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हैं और उसके बाद अपना जो पैसा है उसको बर्बाद कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, यहां पर मैं ये कहना चाहता हूं कि एक जो ट्रेडर है जब वो अपना पैसा लेके आता है, छोटा ट्रेडर जब छोटा हो, देखो 10 लाख तक, जो 10 लाख तक इस मार्केट के अंदर पैसा लेके आता है वो छोटा इन्वेस्टर होता है, रिटेल इन्वेस्टर होता है। 10 लाख या उससे भी ज्यादा, तो उनको हम रिटेल इन्वेस्टर ही कहते हैं। एक माइक्रो लेवल के इन्वेस्टर होते हैं जो 10,000 से लेकर और 10 लाख तक लेके आते हैं। तो फ्रेंड्स, वो लोग अपना सारा पैसा बर्बाद किस तरीके से करते हैं, देखिए। वो लोग इन्फ्लुएंस होते हैं, स्टॉक मार्केट के अंदर अपना डीमेट अकाउंट खुलवाते हैं। अपना डीमेट अकाउंट खुलवाने के बाद वो सिर्फ 5,000 रुपए से स्टार्ट करते हैं। पैसा उनके पास चाहे 1 लाख होगा लेकिन वो 5,000 से स्टार्ट करते हैं। जब 5,000 से स्टार्ट करते हैं तो वो लर्न करते हैं, कुछ वीडियोस देखते हैं यूट्यूब की, उसके बाद वो ऑप्शन एंड ट्रेडिंग करते हैं। उसके बाद वो 5,000 रुपए टोटल गायब हो जाते हैं। ठीक है, 5,000 रुपए वो सारा खत्म कर देते हैं और उसको वो अपनी एक लर्निंग समझते हैं कि हमें लर्निंग का, हमें कुछ देना होगा मार्केट को, तो वो देते हैं। ठीक है, ये जो इन्फ्लुएंसर्स हैं ये भी उन लोगों को यही बताते हैं कि आपको अगर मार्केट से सीखना है तो आपको पैसा लगाना होगा और उसके बाद जो दान दक्षिणा होती है वो आपको मार्केट को देनी पड़ेगी सीखने की। तो इस तरीके से, इस मेंटेलिटी के साथ वो लोग 5,000 रुपए लगाते हैं और वो साफ हो जाता है। 10,000 रुपए लगाते हैं वो साफ हो जाता है। तो स्पेकुलेशंस के अंदर वो जीत नहीं पाते हैं, उनको लॉस होता चला जाता है। और वो इस माइंडसेट के साथ इसके अंदर प्ले करते हैं कि जो पैसा चला गया वो चला गया है, अब नए सिरे से हम खेलते हैं। तो वो नए सिरे से फिर खेलते हैं, वो पुराना भूल जाते हैं। फिर वो नए सिरे से 10,000 रुपए और लेके आते हैं। फिर उसके बाद वो पैसा भी चला जाता है। फिर उसको भी भूलने की कोशिश करते हैं। फिर उसके बाद फिर दोबारा से 5,000 10,000 लेके आते हैं और उसके बाद वो भी स्पेकुलेशंस में हार जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये एक तरीके का इट इज इक्विवेलेंट टू गैम्बलिंग। इसीलिए सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने इस पर कुछ लगाम लगाने की कोशिश की है। तो कभी वो
कुछ ना कुछ रूल्स लेके आने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्या होता है कि ये जो चीज है ये स्टॉप भी नहीं की जा सकती है, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट का भी बहुत बड़ा रेवेन्यू आता है, और इसको एकदम से बंद नहीं किया जा सकता है, इसको कंट्रोल किया जा सकता है, रेगुलेट किया जा सकता है। तो रेगुलेशंस के लिए कुछ एक्शंस हो रहे हैं, इसके ऊपर कुछ ना कुछ वो एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं कि किस तरीके से इसको कंट्रोल किया जाए। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये आती है कि जो ट्रेडर हैं, जो स्पेकुलेशंस करते हैं, दे आर एडिक्टेड, एडिक्टेड टू ट्रेडिंग। 9:15 बजे वो स्टार्ट कर देते हैं और 3:30 बजे तक वो मार्केट के अंदर रहते हैं। वो इस तरीके से मार्केट को बार बार देखते रहते हैं, बार बार देखते रहते हैं कि जैसे वो एक दिन के अंदर शायद वो 1 करोड़पति बन जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ऐसा है कि यहाँ पर लूज करने के चांसेस 99% होते हैं स्पेकुलेशंस के अंदर। और स्पेकुलेशन एक बहुत ही खतरनाक गेम है, इसके अंदर आपका फंड लूज होगा ही होगा। ठीक है, ये सेबी भी मान चुकी है, और ये शायद आप लोग अगर ऑप्शंस एंड ट्रेडिंग के अंदर अगर काम ऑलरेडी आपने किया होगा, तो आप अपना सेल्फ ऑडिट कीजिए। अपना जो स्टेटमेंट है, चाहे आपने 10 साल पहले स्टार्ट किया था या 5 साल पहले स्टार्ट किया था, आप टोटल स्टेटमेंट, आप सारी स्टेटमेंट को निकाल के उसको सेल्फ ऑडिट कर सकते हैं। आप उसको ऑडिट कीजिए, आप देखिए कि आपने कितना पैसा लगाया था और मार्केट को आपने कितना दे दिया है। तो फ्रेंड्स, सेल्फ ऑडिट करने के बाद ही आपको पता चलेगा, नहीं तो ऐसे आपको पता नहीं चलेगा। इस तरीके से आपको सिर्फ लमसम में याद रहेगा कि मैंने पैसा मार्केट को दिया था या मार्केट से लिया था। तो यहाँ पर टेक्निकली आप पूरा एनालिसिस इसको कीजिए, और उसके बाद देखिए कि ट्रेडिंग करना, स्पेकुलेशंस करना क्या आपके लिए लाभकारी था या आपके लिए लॉस था ये। तो फ्रेंड्स, मैं ये कहना चाहता हूं कि यहाँ पर 99% से शायद ज्यादा लोगों ने लॉस ही किया होगा। यदि आप में से कोई ऐसा है जो स्पेकुलेशन करता है और उसने साल भर के अंदर प्रॉफिट कमाया है, तो प्लीज कमेंट करके बताइए कि किसने एनुअल बेसिस पे साल भर में किसने प्रॉफिट कमाया है स्पेकुलेशंस के अंदर, प्लीज बताइए। तो यहाँ पर जो एडिक्शन होता है, जो एडिक्शन है, इसका ये छूटता नहीं है आसानी से, क्योंकि यदि आपके पास पैसा नहीं भी है तो भी आप मार्केट को देखते रहोगे, आप देखते रहोगे, आपको ये लगेगा कि मैं इसमें सीखने की कोशिश कर रहा हूं। और आप उसके बाद क्या होगा, इतना इन्फ्लुएंस आप होंगे कि आप लोन के लिए फिर अप्लाई करेंगे, कहीं ना कहीं लोन लेंगे, और लोन लेने के बाद आप उसको भी मार्केट के अंदर लगाएंगे, और उसके बाद उसको भी लूज कर देंगे। तो इस तरीके से फ्रेंड्स, आप बहुत फाइनेंशियल लॉस के अंदर आ जाएंगे। और प्लस दूसरी चीज है कि आप एडिक्टेड भी हो जाएंगे। तो यहाँ पर दोनों लॉस आपको होंगे, एक तो मेंटल जो साइकोलॉजी है आपकी, ठीक है, वो एडिक्शन की तरफ चली जाएगी, और दूसरा फाइनेंशियल लॉस भी आपको हो गया है। तो दोनों आपको आपके लाइफ में स्ट्रेस दे सकते हैं। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि किस तरीके से इस एडिक्शंस को दूर किया जा सकता है, किस तरीके से इस एडिक्शन को दूर किया जा सकता है, क्योंकि ये एक तरीके का एडिक्शन है। लोग समझ नहीं रहे हैं, वो इसको ये समझ रहे हैं कि हाँ लॉस होगा, वो टाइम पास करने की इसको मशीन समझ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप इसमें एडिक्टेड हो जाते हैं, तो आप जो आपका प्राइमरी जॉब है वो सफर करेगा। ठीक है, जो प्राइमरी जिस चीज के लिए आपने बहुत मेहनत की है सालों साल से, उसमें आपका जब आपका जब आप लॉस करेंगे, तो आपका जो प्राइमरी जो आपका बिजनेस है या प्राइमरी जॉब है उसमें आपका मन नहीं लगेगा, और आप फिर ट्रेडिंग की तरफ आप खींचे चले जाएंगे कि आपको लॉस रिकवरी करनी है। अब सेकंड माइंडसेट क्या आता है कि पहला तो हो गया कि प्रॉफिट के लिए आप माइंडसेट बना रहे थे, आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा था, थोड़ा बहुत हो रहा था, फिर लॉस ज्यादा हो रहा था, यानी प्रॉफिट हो रहा था लेकिन लॉस ज्यादा हो रहा था, तो इस तरीके से आपने ओवरऑल लॉस कर दिया है। अब उसके बाद सेकंड चीज आपकी आती है कि लॉस रिकवरी। अब दूसरे इन्फ्लुएंसर वो है जो लॉस रिकवरी के नाम से आपको इन्फ्लुएंस करते हैं कि आपको लॉस रिकवर करना है, आप और पैसा लेके आइए। तो अब आप क्या करेंगे, अब आप लोन लेंगे या आपके पास जो भी सेविंग होगी, जो भी आपका एसेट होगा, आप उसको बेचना स्टार्ट करेंगे, और बेचने के बाद फिर आप क्या करेंगे, लॉस रिकवरी के लिए के मैदान में उतरेंगे, और इस तरीके से इस स्पेकुलेशंस के गेम में आप हारते चले जाएंगे, हारते चले जाएंगे। इसीलिए फ्रेंड्स, ये एक गैम्बलिंग की तरह है, इक्विवेलेंट टू गैम्बलिंग है। और इसके अंदर अगर आपको आदत पड़ गई तो 9:15 बजे से 3:30 बजे तक आप मार्केट आपको लटका के रखेगा। ठीक है, आपको हमेशा आपको जाने नहीं देगा। तो इसीलिए फ्रेंड्स, एडिक्शन इज वेरी डेंजरस। तो इसको एडिक्शन से किस तरीके से
आपको बाहर निकलना है, इसके लिए आपको विचार करना पड़ेगा, ये आपको समझना समझना चाहिए, ठीक है। और सेल्फ ऑडिट पक्का कीजिए, 1 साल के अंदर आपने स्पेकुलेशंस के अंदर कितना खोया है और कितना पाया है, ये आपको सेल्फ ऑडिट करने की जरूरत है, इसको समझने की जरूरत है। यदि आपने स्पेकुलेशंस को नहीं छोड़ा, यदि आप लॉस में हैं और स्पेकुलेशंस को आपने नहीं छोड़ा, तो ये आपको बर्बाद कर सकती है। तो स्टॉक मार्केट के अंदर इतना आसान नहीं है पैसा कमाना, जितना लोग सोच रहे हैं कि डीमेट अकाउंट खुला रहे हैं और उसके बाद इसके अंदर फंड्स डाल रहे हैं और उसके बाद फिर नुकसान कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट हमेशा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए होता है, कि आज आपने जिस तरीके से महंगाई बढ़ती है, इन्फ्लेशन बढ़ता है, उसी तरीके से वो चीजें जो प्रोडक्ट होते हैं उनके प्राइसेस बढ़ते हैं, और जब प्रोडक्ट के प्राइसेस बढ़ते हैं तो उसके बाद जो स्टॉक प्राइसेस है ऑटोमेटिकली वो भी बढ़ते हैं लॉन्ग टर्म के अंदर, अगर कंपनी अच्छी है तो, कंपनी की इंटेंशन अच्छी है, वो ब्लू चिप कंपनी है, या फिर वो अच्छे अच्छे ईटीएफ्स हैं। तो यहां पर क्या होता है कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी को आपको समझना चाहिए, कि समय के साथ साथ हमारा जो पैसा है वो धीरे धीरे करके बढ़ता जाता है, धीरे धीरे करके बढ़ता जाता है, तो इस चीज को आपको समझना चाहिए। दूसरी चीज, ये तो स्पेकुलेशन और ट्रेडर का हो गया। सेकंड चीज है आपका इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग का मतलब है कि जो लोग इन्वेस्टिंग कर रहे हैं वो इन्वेस्टर हैं, और उनका लॉन्ग टर्म होराइजन होना चाहिए, कि वो लॉन्ग टर्म के लिए ही इन्वेस्टमेंट करें। और ईटीएफ जो इन्वेस्टर्स हैं उनका भी होराइजन लॉन्ग टर्म होना चाहिए। और जो ईटीएफ में ट्रेडिंग कर रहे हैं, जो ईटीएफ के अंडर ट्रेडिंग कर रहे हैं, स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, दैट इज नॉट ए स्पेकुलेशन, वो स्पेकुलेशंस का पार्ट नहीं है। क्योंकि अगर मान लीजिए मार्केट क्रैश कर जाती है या नीचे चली जाती है, उनका पोर्टफोलियो माइनस हो जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने पैसा मार्केट को दे दिया है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर टाइम वैल्यू ऑफ मनी होगा, यहाँ पर वो एवरेजिंग कर सकते हैं, और धीरे धीरे करके वो इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। और जिस तरीके से स्विंग करते हुए जैसी वो प्रॉफिट देना स्टार्ट करेगा, एक्सपेक्टेड अमाउंट का प्रॉफिट देना स्टार्ट करेगा, और आप एग्जिट कर सकते हैं। तो ईटीएफ जो इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग है, ये स्पेकुलेशन नहीं है। इसके अंदर आपको धीरे धीरे करके जो स्ट्रेटेजी के हिसाब से आपको इसके अंदर इन्वेस्टिंग करना चाहिए। ट्रेडिंग के लिए जो स्विंग ट्रेडिंग है वो आप करते होंगे या करना चाहिए, लेकिन प्रॉपर लर्न करने के बाद ही इसको आपको करना चाहिए। तो ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है समझनी। ये नहीं है कि आपने डीमैट अकाउंट खोला और उसके बाद आपने उसमें पैसा लगाया और उसके बाद 10,000 से आप 1 करोड़ रुपए कमाने लग जाओगे, 10,000 से आप 1 लाख से आप 10 करोड़ रुपए कमाने लग जाओगे। फ्रेंड्स, ये कैलकुलेशन करना बहुत आसान है। ये आप ग्रो की जो एप्स हैं, या मतलब जो एप्स हैं, जो अ, जो ये एप्स हैं, इस पे कैलकुलेशन करना बहुत आसान है, कि आप डेली कितना आप कमा सकते हैं, ठीक है, मंथली कितना कमा सकते हैं, एनुअली आप कितना कमा सकते हैं, जो कैलकुलेशन करना बहुत ही आसान है, ठीक है। क्योंकि हर कैलकुलेशन में वो आपको क्या करेगा कि 1 लाख का 1 करोड़ भी बताएगा, 30 साल के बाद, 15 साल के बाद, 20 साल के बाद, ठीक है। इस तरीके की जो कैलकुलेशंस है वो करना बहुत आसान है। लेकिन फ्रेंड्स, ऐसा है, आप प्रैक्टिकली आप चीजों को इम्प्लीमेंट कीजिए, लर्न कीजिए, उसके बाद ही आप अपना पैसा लगाइए, क्योंकि आपका पैसा बहुत कीमती है। हार्ड अर्न मनी को स्टॉक मार्केट के अंदर आप लगाते हो, तो सीखने के बाद, अच्छे से इसको सीखने के बाद ही आप लगाइए। चाहे 1 रुपए भी आप लगा रहे हैं, लेकिन ये आपका हार्ड अर्न मनी है, इस पैसे को आपको जाने नहीं देना है। और ईटीएफ के अंदर अगर आप लगाना चाहते हैं तो आप पूरा लर्न करके इसको लगाइए। हमारे वर्कशॉप हमने प्ले लिस्ट के अंदर हमने वर्कशॉप शुरू शुरू में हमने कुछ वर्कशॉप्स बनाई थी, आप उन वर्कशॉप को आप देखिए, उनको समझिए। उसके बाद कुछ ईटीएफ के हमने प्ले लिस्ट के अंदर आपको दिए हुए हैं, उन प्ले लिस्ट के अंदर आप देखिए और समझिए कि कौन कौन से ईटीएफ ऐसे हैं कि जो अच्छे हैं, जिनकी लिक्विडिटी अच्छी है, जिनके फंडामेंटल अच्छे हैं। तो इन चीजों को आपको लर्न करने के बाद ही पैसा इसके अंदर लगाना है, नहीं तो आप अपना पैसा लूज कर सकते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर। अगर मार्केट में इतना ही आसान होता पैसा लगाना, तो लोग अपना सारा काम छोड़ के और उसके बाद सारे के सारे स्टॉक मार्केट के अंदर आ जाते हैं और करोड़ों रुपए यहीं से कमाते हैं, और दूसरी चीजें होती नहीं, ना कोई ड्राइवर बनता, सारे ट्रेडर ही बनते पूरी दुनिया के अंदर, ठीक है, दूसरे काम लोग नहीं करते। तो फ्रेंड्स, इसको लर्न करने की जरूरत है, और टाइम वैल्यू ऑफ मनी को समझने की जरूरत है, और अपने पैसे की कीमत को समझो, ठीक है, इसको बर्बाद मत होने दो, इसको कहीं जाने मत दो, ठीक है फ्रेंड्स। आशा करता हूं कि आपकी समझ में यह आ गया होगा, और आशा करता हूं कि आप इन चीजों को इम्प्लीमेंट करेंगे जो हमने कही है।
और स्पेकुलेशन से यदि आपको लॉस हो रहा है तो आप उसको छोड़ दीजिए और उसके बाद लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग आप कीजिए, उसके अंदर आपको जरूर फायदा होगा। ठीक है, यहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट के भी जो प्रिंसिपल्स हैं उनको भी आपको लर्न करना है, और आपको एक अच्छा इन्वेस्टर बनने के लिए जो एक क्वालिटी होती है एक इन्वेस्टर की, उन क्वालिटी को आपको अपने अंदर डेवलप करना है। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो, प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक अवर चैनल। थैंक यू।